पढ़ रहे थे हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। उसके अंदर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के अंदर हिंदी निबंध का विकास कैसे हुआ, ठीक है, किस तरीके से हुआ, उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतेंदु युग को उद्गम युग भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना पॉइंट है आज का कि हिंदी निबंध का विकास भारतेंदु युग के अंदर किस तरह से हुआ। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो भारतेंदु युग, ठीक है, जब जागृति की लहर भारतेंदु के साहित्य जगत में प्रवेश करते समय पूरे भारतवर्ष में प्रवाहित हो रही थी। समाजोद्धार की कामना, समाज में नैतिक और राजनीतिक जीवन को उच्च बनाने की कामना, विदेशी शासन के प्रति आक्रोश, भारत के गौरवशाली अतीत के प्रति प्रेम, इन सब ने मिलकर भारतेंदु काल को एक नई चेतना से युक्त कर दिया। इनके साथ नवीन शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण एक नए युग की अवधारणा भारतेंदु युग में होने लगी। ऐसे अवसर पर साहित्यकार नवचिंतन, उत्साह, देश प्रेम, सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय जागरण की स्फूर्ति आदि से संपन्न होकर रचना कर्म में प्रवृत्त हुए। इस काल के सभी लेखक प्रायः पत्रकारिता से जुड़े थे, अतः कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, हिंदुस्तान आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित इन लेखकों के निबंधों ने हिंदी निबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल के निबंध यद्यपि निबंध काल की दृष्टि से अपरिपक्व थे, परंतु आधुनिक निबंधों के विकास का बीजारोपण इन निबंधों में हो चुका था। परिवर्तनशील जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करने वाले, जन जागृति लाने वाले, जन मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाने वाले अपनी भाषा एवं साहित्य के प्रति निष्ठा जागृत करने वाले भारतेंदु युगीन निबंध ब्रह्माकार की दृष्टि से शिथिल होने पर भी विशिष्ट है। ये महत्वपूर्ण है निबंध और निबंधकार। ठीक है, तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका काल रहा 1850 से 1885 ईस्वी। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1894 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 1855 से 1923 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास 1849 से 1887 ईस्वी, राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1925 ईस्वी, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या 1850 से 1912 ईस्वी, काशीनाथ खत्री 1849 से 1891 ईस्वी आदि। इनके अलावा हिंदी निबंध को समृद्ध बनाने में जिन निबंधकारों का योगदान रहा उनमें से कुछ हैं: जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, मुरलीधर पाठक, महादेव दुबे, हर्षचंद्र उपाध्याय, हरि मुकुंद शर्मा, भानुदत्त शर्मा, देवकीनंदन त्रिपाठी, किशोरीलाल गोस्वामी आदि। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न भारतेंदु ने न केवल हिंदी निबंध को ही एक निश्चित लोक स्वीकृत रूप दिया, अपितु कविता, नाटक, आलोचना सभी को अपनी सशक्त लेखनी से संपन्न किया है। हिंदी निबंध लेखन के क्षेत्र में तो उनकी भूमिका एक पथ प्रदर्शक की रही। ठीक है, भारतेंदु जी की। उनमें अधिकांश निबंध भारतेंदु मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाल बोधिनी आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। ये निबंध पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, भाषा, समाज सुधार, राष्ट्रोत्थान, साहित्य यात्रा अनेक विषयों पर लिखे गए हैं। नाटक या दृश्य काव्य, हिंदी भाषा, अंग्रेजी से हिंदुस्तानियों का जे क्यों नहीं मिलता, ठीक है, स्वर्ग में विचारधारा का अधिवेशन, पर्दा, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी कुरान शरीफ, अंग्रेज स्त्रोत,
कंकड़, स्त्रोत आदि भारतेंदु के प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतेंदु जी के निबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारतेंदु युग हिंदी निबंध के अंदर जो भारतेंदु युग है उसके अंदर जो भारतेंदु जी के निबंध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको याद रखना है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से भारतेंदु का निबंध आज भी उल्लेखनीय है। ठीक है, विशेष उल्लेखनीय और प्रासंगिक है। हालांकि इन निबंधों में भारतेंदु का दृष्टिकोण साहित्यिक कम है, प्रचारात्मक अधिक, पर इसके ही कारण तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों पर करारा प्रहार करने पर वे अपने निबंधों का विशिष्ट बना देते हैं। वे अपने निबंधों को विशिष्ट बना देते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है फ्रेंड्स। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी प्रदीप, ठीक है, पत्रिका के संपादक कौन है? तो वो है पंडित बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, पंडित बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वाधिक प्रख्यात निबंधकार हैं। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? पंडित बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, और ये भारतेंदु युग के सर्वाधिक प्रख्यात निबंधकार हैं। भारतेंदु से 6 वर्ष बड़े पंडित बालकृष्ण भट्ट को कतिपय आलोचक हिंदी का पहला निबंधकार भी मानते हैं। ठीक है, जो आलोचक हैं वो पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार भी मानते हैं। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शास्त्रों और परंपराओं की अंधी नकल न करके स्वतंत्र चिंतन करने वाले पंडित बालकृष्ण भट्ट ने निर्भय होकर समाज की विकृतियों, विदेशी शासन के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार आदि का विरोध किया। निबंध की आत्मा से बालकृष्ण भट्ट का गहरा परिचय है। भारतेंदु युग के इस प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ निबंधकार को अपने युग के निबंधकारों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसी आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जैसे विद्वान उन्हें हिंदी का मोंतेन कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हिंदी का मोंतेन किसको कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, और ये किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है फ्रेंड्स, भारतेंदु युग के इस प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ निबंधकार को अपने युग के निबंधकारों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। पंडित बालकृष्ण भट्ट के साथ पंडित प्रताप नारायण मिश्र का भी उल्लेख आवश्यक है। भारतेंदु युग के निबंधकारों में विशिष्ट स्थान के अधिकारी प्रताप नारायण मिश्र ने निबंध लेखन के साथ साथ कविता, नाटक आदि भी लिखे हैं। ब्राह्मण के इस संपादक की कृतियाँ तत्कालीन परिवेश का चिन्ह प्रस्तुत करती हैं। परिमाण की दृष्टि से मिश्र जी के निबंध भट्ट जी के निबंधों से कम है, पर विषय चयन और रचनात्मकता की दृष्टि से मिश्र जी के निबंध भट्ट जी के निबंधों से आगे हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के निबंध नवनीत, प्रतापीयूष, प्रताप नारायण ग्रंथावली में संकलित है। क्योंकि मिश्र जी ने नव जागरण के संदेश को जीवन तक पहुंचाने का व्रत लिया था, अतः वे पाठक के साथ तादात्म्य स्थापित करके धड़ल्ले से, निर्भयता से, चुलबुलेपन से अपनी बात कह देते हैं। फक्कड़पन और हास परिहास उनके निबंधों में मिश्र दिखाई देता है। निबंधों के लिए मिश्र जी ने नित्य प्रति व्यवहार में आने वाले सर्वपरिचित सामान्य विषयों को चुका है। उन्होंने विकासात्मक, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, खड़ी बोली का पद्य, ईश्वर का वचन आदि, भावात्मक के अंदर स्वार्थ, चिंता, मनोयोग, लोक लज्जा आदि निबंध लिखे हैं। मिश्र जी के अधिकांश निबंध हास्य व्यंग्य प्रधान है। उनके निबंधों की भाषा शैली विषयानुकूल, सरल और लोक प्रचलित है। उसके बाद आता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का भारतेंदुकालीन निबंधकारों में विशेष महत्व है। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद के संपादक प्रेमघन अपनी अलंकारिक और कलात्मक गद्य शैली के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, ये निबंध किसने लिखा? हिंदी भाषा का विकास
तो ये लिखा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। समय दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, बनारस का बुढ़वा मंगल, उनके बहुचर्चित निबंध हैं। गुप्त गोष्ठी गाथा, बनारस का बुढ़वा मंगल आदि लंबे निबंध प्रेमगंज की सावधान, विशद और रोचक वर्णन शैली के उदाहरण हैं। अनुप्रासमय, अलंकारिक एवं समास प्रधान शैली में लंबे लंबे वाक्य लिखना चौधरी जी की विशेषता है। आचार्य शुक्ल ने उनकी शैली के विषय में लिखा है, वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रहा था। हिंदी साहित्य का विकास उसमें सा लिखा गया है। ठीक है, निष्कर्षतः भारतेंदुकालीन निबंधों में एक और अतीत का गौरवमय इतिहास है और दूसरी ओर नवीन चेतना। इन दोनों के समन्वय से भारतेंदु युग का निबंध साहित्य जन जागृति लाने में समर्थ हुआ। यद्यपि मत प्रचार, खंडन मंडन, तर्क वितर्क आदि का आश्रय इस काल के निबंधकारों ने लिया, पर समाजोद्धार के लिए, जनमन में देश प्रेम का भाव जगाने के लिए, जनता को नवीन जीवन मूल्यों को धारण करने में समर्थ बनाने के लिए, भारत के गौरवमय अतीत का बोध कराने के लिए, अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति के प्रति निष्ठा जगाने के लिए कोई भी मार्ग अपनाना स्वाभाविक था। इस महत्व उद्देश्य के सामने निबंधों का अव्यवस्थित ढांचा, उसके भाषा और व्याकरण संबंधी दोष विशेष मायने नहीं रखते। सामाजिक परिस्थितियों द्विवेदी युगीन निबंधों को गांभीर्य, प्रौढ़ता प्रदान करने में समर्थ हुई। भाषा के परिष्कार, साज संवार का भी प्रयत्न इस युग में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतेंदु युग के बाद में आता है द्विवेदी युग। ठीक है फ्रेंड्स, द्विवेदी युग। ठीक है, हिंदी निबंध का विकास जो है वो द्विवेदी युग के अंदर किस तरह से हुआ, कौन कौन निबंधकार थे, ठीक है, उनके कौन कौन से निबंध हैं, उन सबको हम द्विवेदी युग के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतेंदु काल में निबंध के क्षेत्र में जो कमियां रह गई थी, द्विवेदी युग आते आते उन सब का परिमार्जन हो गया। 19वीं शती के प्रारंभ में न्यायालयों में हिंदी का प्रवेश, काशी नागरी प्रचारिणी सभा को सरकारी सहायता मिलना और सरस्वती का संपादन, ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ दे दिया। इसके साथ साथ तत्कालीन धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां द्विवेदी युगीन निबंधों को गांभीर्य, प्रौढ़ता प्रदान करने में समर्थ हुई। भाषा के परिष्कार, साज संवार का भी प्रयत्न इस युग में आरंभ हुआ। भारतेंदु युग की ही भांति इस युग में भी धर्म के प्रति आस्था निबंधकारों में दिखाई देती है, पर वे धर्म के कर्मकांडमय रूप की अपेक्षा धर्म के वास्तविक रूप से जनमन को परिचित कराना इनका लक्ष्य रहा। परिणामतः हिंदू धर्म की कठोर रूढ़ियों का विरोध, छुआछूत, वर्णभेद, जातिभेद आदि का विरोध करके भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था जगाने के लिए इस काल के निबंधकारों ने धर्म के तत्वों की सरल सीधी व्याख्या की है। दुर्भिक्ष, अकाल, टैक्स की ज्यादती, शासन व्यवस्था पर होने वाला खर्च, किसानों की दरिद्रावस्था, छोटे छोटे उद्योग धंधों के उच्छेद, विदेशी कारखानों द्वारा बाजार में आने वाले सस्ते माल, इन सब ने भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। और दूसरी ओर नए नए आविष्कारों के कारण देश में औद्योगिक युग के सूत्रपात से इस अर्थव्यवस्था और दैन्यावस्था में थोड़ा सा परिवर्तन भी आ रहा था। द्विवेदी युगीन निबंधकारों ने भारत की प्राचीन और अर्वाचीन व्यापारिक स्थिति का विभिन्न उद्योगों, कला कौशल, कृषि, व्यवसाय आदि का अनेक चित्रण किया है। कृषकों, मजदूरों की दुरावस्था, देश की गरीबी इस काल के निबंधकारों के वर्ण्य विषय बने। तो आर्थिक उन्नति की जो तीव्र भावना देश में निर्मित हो रही थी, उसका वर्णन भी इस काल में किया गया। धार्मिक आर्थिक परिस्थितियों के समान ही राजनीतिक परिस्थितियों का भी प्रभाव द्विवेदी युगीन निबंधों में दिखाई देता है। राष्ट्र प्रेम की भावना के ओतप्रोत
द्विवेदी युग के निबंधकारों ने तत्कालीन राजनीतिक आंदोलनों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय चेतना से युक्त निबंध लिखे। उन्होंने एक और भारत के अतीत को गौरवगान प्रस्तुत किया, मातृभूमि की प्रतिष्ठा प्राण प्रण से करने का प्रयत्न किया और सत्ताधारियों का विरोध करके सामान्य जनता के आत्मसम्मान को जगाया। उससे जन्मभूमि के लिए त्याग और बलिदान का उपदेश दिया। समाज सुधार की भावना भारतेंदु युग के निबंधकारों की ही भांति इस युग के निबंधकारों में भी दिखाई देती हैं। निरक्षरता, समाज की कुरीतियों का विरोध, स्त्री शिक्षा का प्रचार, समाज को नैतिकता की ओर ले जाने का आग्रह इस युग के निबंधों को गंभीरता प्रदान कर रहा था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह युग बढ़ती हुई राष्ट्रीय जागृति, विश्व प्रेम, सामाजिक एकता, भारत और पश्चिम के संपर्क, अतीत गौरव, सांस्कृतिक पुनरुत्थान तथा भाषा के परिष्कार का युग है। भारतेंदुकालीन भावनाओं, विचार शैलियों का विकास का द्विवेदी युग है। विषयगत गांधीर्य के कारण इस काल के निबंधों में उपदेशात्मक वृत्ति का प्रभाव होने से वैचारिकता अधिक दिखाई देती है। विनोद और हास्य की मात्रा वहाँ कम है, व्यंग्य है, पर वह भावना के स्पर्श से तरल हो गया है। इस युग में भाषा व्याकरण सम्मत और परिष्कृत हुई, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के विवेचन की प्रवृत्ति बढ़ी तथा मनोविकारों के विश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि साहित्य विवेचन की ओर निबंधकारों का ध्यान गया और साहित्यिक निबंधों की परंपरा की शुरुआत हुई। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका काल है 1864 से 1838 ईस्वी। पंडित गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र और बाबू श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा कमलेश, बाबू गुलाब राय, गोपाल राम गहमरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। ठीक है। इनके अलावा पीताम्बर दत्त बर्थवाल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, जनार्दन भट्ट, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मतरन द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय आदि भी निबंध लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि तो इस काल के निबंधों के पुराने ही हैं। भारतेंदु युगीन जागरण का उल्लास, राष्ट्र प्रेम की भावना, समाज के नव निर्माण की कामना तथा द्विवेदी युगीन सधी भाषा, स्वच्छता और स्पष्टता लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी को निबंध लेखन के क्षेत्र में पदार्पण किया। अखबार चुनार, कोहेनूर, उर्दू तथा हिंदी बंगवासी, हिंदुस्तान, भारत मित्र पत्रों के संपादक बाल मुकुंद गुप्त ने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों को संपन्न किया। शिव शंभू के चिट्ठे और खत उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स। गुप्त निबंधावली में उनके निबंध संकलित हैं। निर्भीक राष्ट्रीय विचारधारा के स्वाधीन चिंतक, गांभीर्य, विनोद प्रियता, जिंदादिली, लेखन तत्परता से संपन्न बाल मुकुंद गुप्त ने विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध लिखे हैं। हिंदी के ललित निबंधों के आदि लेखक के रूप में भी वे प्रतिष्ठित हैं। हिंदी गद्य के परिमार्जन में गुप्त जी का योगदान महत्वपूर्ण है। वे बोलचाल की व्यवहारिक, बोधगम्य भाषा पक्षपाती थे, अतः उनकी भाषा चमत्कारपूर्ण, अस्पष्ट और उलझी हुई नहीं है। प्रवाहमयी सहज मुहावरों के प्रयोग से सप्राण और चित्रोम्पता तथा काव्यात्मकता से संपन्न है। विचारों की नवीनता, लोकोन्मुखता, जन कल्याण की भावना, स्वदेश के प्रति अभिमान, इन सब ने मिलकर गुप्त जी को हिंदी के उन्नायकों में अग्र पंक्ति में स्थान दिया है। भारतेंदु की ही भांति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने युग विधायक की भूमिका अदा की।
1903 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती के संपादक का भार संभालने के साथ साथ हिंदी भाषा को निखारने संवारने, उसे एक सुंदर स्वरूप देने, उसे प्राणवत्ता प्रदान करने और सुव्यवस्थित बनाने की मुहिम चलाई। यह पत्रिका द्विवेदी जी के भाषा संस्कार संबंधी कार्य का सफल और सबल साधन बनी। हिंदी गद्य को उन्होंने जो व्यवस्थित, परिमार्जित, विधानबद्ध और अनुशासित रूप दिया, वह उनके समकालीन और परवर्ती लेखकों के लिए अनुकरणीय बन गया। इसके अलावा साहित्य की समृद्धि के लिए उन्होंने कवियों की उर्मिला, विषयक उदासीनता जैसे विषयों पर लिखकर अनेक लेखकों को विषय वस्तु प्रदान की। बेकन द्विवेदी जी के आदर्श हैं। उनके अंग्रेजी निबंधों का बेकन विचार रचनावली के नाम से द्विवेदी जी ने अनुवाद किया और उन्हीं की भांति विचारों को अपने निबंधों में प्रधानता दी। इसीलिए द्विवेदी जी ने मुख्यतः विचारात्मक निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों के विषय वे स्वयं नहीं, उनके पाठक हैं। अपने पाठक को केंद्र में रखकर द्विवेदी जी ने हालांकि परिचयात्मक और विवरणात्मक निबंध ही अधिक लिखे, भावात्मक, वैचारिक, कलात्मक दृष्टि से उन निबंधों का बहुत अधिक मूल्य नहीं है, परंतु निबंधों का निबंध करने का श्रेय तो द्विवेदी जी को जाता है। फिर हिंदी भाषा के परिष्कार और हिंदी साहित्य में नवीन जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की दृष्टि से उनका महत्व निर्विवाद है। तभी तो 1900 से 1920 ईस्वी तक का पूरा समय उनके ही नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग के निबंध लेखकों में माधव प्रसाद मिश्र का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। पुरातन संस्कृति और सनातन धर्म के समर्थक, देशानुरागी, पुराण, धर्मशास्त्र, काव्य, व्याकरण, दर्शन, साहित्य के ज्ञाता पंडित मिश्र वैश्योपकारक तथा सुदर्शन नामक पत्रिकाओं के संपादक थे, जिनका लक्ष्य था हिंदी भाषा का प्रचार और सनातन धर्म का प्रसार। मिश्र जी के अधिकांश निबंध धार्मिक और नैतिक विषयों से संबद्ध है। रामलीला, पर्व, त्योहार, तीर्थ स्थान आदि ही ऐसे ही निबंध हैं। इनके अतिरिक्त धृति, क्षमा जैसे विचारक निबंध भी लिखे गए हैं। उनके निबंध माधव मिश्र ग्रंथावली 5 भाग में प्रकाशित हैं। मिश्र जी शुद्ध भाषा प्रयोग के समर्थक हैं। उनकी भाषा परिमार्जित, भावानुरूप, कहावतों से युक्त, प्रवाहमयी है। उन्होंने अधिकांश भावात्मक निबंध लिखे हैं। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार बाबू श्याम सुंदर दास को मूलतः आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। आलोचक होने के कारण उन्होंने अधिकांश साहित्यिक विषयों पर ही निबंध लिखे हैं। हिंदी के प्रसार और सर्जन में, हिंदी भाषा को सर्जन सुलभ बनाने में, उसे वैज्ञानिक और समृद्ध बनाने में श्याम सुंदर दास का अप्रतिम योगदान है। उनके प्रमुख निबंध हैं समाज और साहित्य, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सत्यता, तुलसीदास, सूरदास, हमारी भाषा, हिंदी गद्य के आदि आचार्य आदि। भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट आस्था रखने वाले बाबू श्याम सुंदर दास गंभीर अध्येता, आलोचक और सजग निबंधकार हैं। उन्होंने प्रायः विवेचनात्मक शैली में विचारात्मक निबंध लिखे हैं। परिणामतः उनकी शैली में रुक्षता, नीरसता दिखाई देती है, पर उसमें अरुचिकर दुरूहता नहीं है। उन्होंने भाषा के संदर्भ में तत्सम शब्दों के प्रयोग पर ही बल दिया है। व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा श्याम सुंदर दास को प्रिय है। हिंदी निबंध साहित्य के क्षेत्र में सरदार पूर्ण सिंह का स्थान अन्यतम है। द्विवेदी युगीन अन्य साहित्यकारों में जहाँ विचारात्मक का आधिक्य मिलता है, वहीं सरदार पूर्ण सिंह ने भावात्मक निबंध लिखकर मानव निबंध लेखन के क्षेत्र में संतुलन स्थापित कर दिया है। इनके निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व की झांकी, भावात्मकता, भाषा शैली की प्रवाह पूर्वता आदि अनेक ऐसे गुण विद्यमान हैं, हम जो इन्हें ललित निबंध लेखक भी सिद्ध कर देते हैं। मानवतावादी लेखक होने के नाते अध्यापक पूर्ण सिंह प्राकृतिक जीवन और श्रम के गौरव की प्रतिष्ठा और
आत्मिक उन्नति के द्वारा मानव जाति का कल्याण देखते हैं। अतः उनके निबंध नैतिक सामाजिक विषयों से संबद्ध हैं। स्वतंत्र चिंतन, भावपूर्णता, आध्यात्मिक चिंतन, मधुरता और कल्पनात्मक से संपन्न सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हिंदी के इस आनंद प्रेमी और निष्ठावान लेखक को अप्रतिम बना देते हैं। इनके निबंधों की प्रवाहमयी सजीव मुहावरों के सटीक प्रयोग तथा लालित्य से संपन्न भाषा शैली पाठकों का ध्यान अनायास अपनी तरफ खींचती है। उनकी शैली के विषय में रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि उनकी लाक्षणिक शैली हिंदी गद्य साहित्य में नई चीज थी और उन्होंने भाषा की एक नई विभूति सामने रखी। चंद्र शर्मा गुलेरी ने यद्यपि पूर्ण सिंह की ही भांति थोड़े से निबंध लिखे, पर इन रचनाओं के सहारे हिंदी निबंध लेखन के क्षेत्र में अपना अत्युत्व स्थान बना लिया। बहुभाषाविद पंडित गुलेरी भाषा विज्ञान, दर्शन, पुरातत्व, वैदिक साहित्य, लिपि विज्ञान, ज्योतिष के ज्ञाता थे। उन्होंने इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, भाषा आदि पर गवेषणात्मक निबंध लिखे हैं। उनके मारेसी मोही, कुठाऊं तथा कहुआ धर्म अत्यंत प्रसिद्ध निबंध है। इन निबंधों के अलावा इन्होंने काशी, संगीत, देवकुल, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, जय जमुना मैया की, पुरानी पगड़ी, न्याय घंटा, आत्मघात, देवनाप्रिय, सोहम आदि निबंध लिखे हैं। इन निबंधों में विचारों की मौलिकता, चिंतन की स्वाधीनता भी मिलेगी, अर्थ की गंभीरता और व्यापकता भी। निबंध रचना के क्षेत्र में गुलेरी जी ने विशिष्ट प्रसंग गर्भित व्यंग शैली का प्रयोग किया है। उनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी, लाक्षणिकता से युक्त, सुबोध है। द्विवेदी युगीन निबंधों के विषय में विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि भाषा परिष्कार के इस युग में अधिकांश निबंध समाचार पत्रों में, प्रचार पत्रों में, पुस्तकों की भूमिकाओं के रूप में या पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। इन निबंधों में उपदेशात्मकता का प्रभाव स्वभावतः परिलक्षित होता है। भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग के निबंध अधिक गंभीर और साहित्यिक बन गए हैं। अन्यथा तो ये निबंध भारतेंदु युगीन निबंधों के विकासात्मक रूप ही हैं। ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के अंदर हम शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी निबंध के विकास के अंदर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो धन्यवाद।